कुछ नहीं हो सकता इस देश का। कभी नहीं बदलेंगे हम। पता नहीं कितनी बार सुना है, कितनी जुबानों से सुना है, कितनी जबानों में सुना है, और सच भी है। इतने सालों में कुछ नहीं बदला, बस सरकार पे सरकार बदली। पर रास्ते का कचरा वही का वही। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं हो सकता इस देश का। और क्या? देश के कितने ही ऐसे शहर और गांव हैं जहां पोल्यूशन से हजारों बच्चों की जान जा रही है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं हो सकता इस देश का। कहीं सरकार चलाने वाले मंत्रियों पे क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, तो कहीं कानून संभालने वाली पुलिस घूस ले रही है और हम चुपचाप खड़े। क्यों? क्यों? क्योंकि कुछ नहीं हो सकता इस देश का। रोज अखबारों में पढ़ते हैं अनगिनत खबरें, बूढ़ों पर, औरतों पर, बच्चों पर होते हुए अत्याचारों के बारे में, और 1 घंटे में हम सब भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं हो सकता इस देश का। स्पोर्ट्स स्टार्स हो या फिल्म स्टार्स, हम उनमें जात पात का भेदभाव बिल्कुल नहीं करते। पर नेताओं के उकसाने पे, धर्म के नाम पे हजारों जाने लेने को तैयार हो जाते हैं हम। क्यों? क्यों आतंकवादी आके हमारी आंखों के सामने हमारे शहर पे हमला करते हैं, और हम सैकड़ों की तादाद में मोमबत्तियां जलाते हैं। क्यों? 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 क्योंकि और कुछ नहीं हो सकता इस देश का। और कुछ नहीं हो सकता। सच कहा। कुछ नहीं हो सकता। क्या वाकई कुछ नहीं हो सकता? हो सकता है। हो सकता है। हो सकता है, शायद ये सारी समस्याओं का हल नहीं, पर शुरुआत तो है। शुरुआत जो हमारे हाथ में, आपके 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 हाथ में। भारत गहरी जड़ों और समृद्ध विविधताओं का देश, विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र। अपने नेताओं को चुनाव प्रक्रिया द्वारा चुनना लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। क्या आपने 2009 में अपने मताधिकार का प्रयोग किया था? आमतौर पर मतदान नकारने के बहाने कुछ ऐसे होते हैं। कई लोग मानते हैं कि मेरे एक वोट की भला क्या गिनती, मेरे अकेले के वोट करने से क्या होगा, या फिर मतदान का दिन एक और छुट्टी का दिन। मैंने तो पहले ही अपने परिवार के साथ कार्यक्रम तय कर लिए थे। कुछ को अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखनी थी, या अक्सर लोगों में पूरी शासन व्यवस्था के प्रति एक निराशा का भाव पाया जाता है कि वोट करने लायक कोई अच्छा उम्मीदवार ही नहीं है, या फिर अक्सर पाई जाने वाली एक उदासीनता कि 2009 में चुनाव हुआ भी था क्या। इन्हीं बातों के परिणाम स्वरूप एक चौंका देने वाला सच उभर कर सामने आता है। आंकड़ों के मुताबिक मताधिकार रखने वाले मतदाताओं में से केवल 54% ही मतदान करने निकलते हैं। प्रजातंत्र में सरकार को होना चाहिए जनता की, जनता के द्वारा और जनता के लिए। लेकिन क्या भारत में सचमुच हम ऐसा पाते हैं? प्रत्येक वोट महत्वपूर्ण होता है। चलिए पूरी चुनाव प्रक्रिया की एक बार फिर कल्पना करते हैं। किसी भी चुनाव क्षेत्र में केवल 54% लोग मतदान करने आते हैं। विजयी पार्टी जीतती है 16 से 20% मत प्राप्त करने पर, और विजयी पार्टी की जीत की बढ़त 5% मतों से भी कम की होती है। इसका सीधा मतलब है कि पूरे देश का भविष्य एक ऐसे उम्मीदवार को सौंपा दिया गया जिसे 16 से 20% मतदाताओं ने मतदान करके चुनकर भेज दिया। इस प्रकार के असंतुलन से एक घटना चक्र की शुरुआत हो जाती है। विजयी उम्मीदवार उनकी समस्याओं की ओर ध्यान ही नहीं देता जिन्होंने चुनाव के समय अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। अंततः होता ये है कि लोगों का पूरी शासन व्यवस्था पर से विश्वास उठ जाता है और वो अपना मताधिकार ही छोड़ देते हैं, ये सोचकर कि उसका कोई मतलब ही नहीं। जबकि दूसरी तरफ वो विजयी उम्मीदवार लगातार उनके लिए काम करता है जिन्होंने वोट देकर उसे विजयी बनाया था। बस फिर यही क्रम चलता रहता है। यूं देखा जाए तो वो उम्मीदवार तो लगातार अपने काम में जुटा है और वो उनकी सेवा कर रहा है जिन्होंने उसे वहां तक पहुंचाया। आपका वोट इस घटनाक्रम को बदलने की ताकत रखता है। तो आज की तारीख में सरकार तो उसी छोटे से समूह के द्वारा के लिए और उन्हीं से बन चुकी है जो इस प्रक्रिया का हिस्सा बन पाए। लेकिन ये सब कुछ बदल सकता है।
चुनाव में किसी भी विजयी उम्मीदवार की जीत की बढ़त केवल 5% से भी कम होती है। तो यदि हमारे आसपास 1000 लोग हैं और उसमें यदि 50 नए लोग किसी एक उम्मीदवार के लिए मतदान करते हैं तो पूरा समीकरण ही बदल जाएगा। यदि इसी तरह हर जगह से 200 नए लोग मतदान करते हैं तो चुनाव में एक नए व्यक्ति को विजयी बनाया जा सकता है। इसीलिए आपका वोट सचमुच बहुत महत्वपूर्ण है। परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी का कहना है कि लोगों की उदासीनता एवं जड़ता के परिणाम स्वरूप ही हम आज इस स्थिति तक पहुंच गए हैं। समय आ चुका है कि हम अपने में बदलाव लाएं। ये भली भांति समझ लें कि मतदान करना किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला लेने या पासपोर्ट के लिए अर्जी देने से कम नहीं। हमारे पास लगभग 1.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी आयु 18 से 22 वर्ष है और उनमें से 50% से भी अधिक ने अभी तक अपना नाम दर्ज नहीं करवाया। अब समय आ गया है कि हम अपने समाज को सही, शांतिपूर्ण तथा समृद्धशाली बनाने में जुट जाएं। शासनाने जनतेला मतदानाचा अधिकार दिला आहे, परंतु त्यापैकी किती टक्के जनता मतदान करतात याचा सखोल विचार केल्यास लक्षात येते की आजही असे अनेक लोक आहेत की जे आपल्या हक्काचा वापर करत नाही। काही लोकांकडे तर वोटिंग कार्डच नाहीत, तर काहींकडे वोटिंग कार्ड असून देखील ते मतदान करण्यास इच्छुक नाही। याचे कारण काय? तर अजूनही त्यांना आपल्या हक्काची जाणीव नाही। शासनाने नागरिकांनाच एक योग्य प्रतिनिधी निवडून देण्याची जबाबदारी दिली आहे, परंतु आपणच त्या हक्काचा वापर करत नाही। आपणच आपल्या हक्कांचा वापर करून एक योग्य प्रशासन निर्माण करू शकतो व देशाला सुरक्षित ठेवू शकतो। जोपर्यंत तुम्हाला मतदानाचे महत्त्व माहित नाही, मतदान न केल्यामुळे होणारे नुकसान माहित नाही, तोपर्यंत देशातील जनता कशी सुरक्षित राहतील? देशाला व देशातील जनतेला सुरक्षित ठेवण्यासाठी एक मत अमूल्य आहे। आपल्या हक्काचा वापर करा व एक योग्य लोकप्रतिनिधी निवडून आणा। आजची तरुण पिढी ही अज्ञानी नाही, शिकली व सुशिक्षित आहे। तरुण पिढी ही देशाची युवा शक्ती आहे, परंतु आजची तरुण पिढी ही द्विधा मनस्थितीत अटकलेली आहे, त्यामुळे ते मतदान करत नाहीत। परंतु तरुणांना याचाही विचार करायला हवा की ते स्वतःच नाही तर आणखीन अनेक युवके मतदान करत नाही, म्हणजेच युवकच आपला देश एका अयोग्य व्यक्तीच्या हातात देत आहे। याचाच अर्थ असा की युवकांना देशाची काळजी नाही। एखादा चांगला लोकप्रतिनिधी निवडून आणून देशाला अधोगतीच्या मार्गातून वाचवणे हे देशातीलच युवकांचे कर्तव्य आहे। युवक म्हणजे देशाचा आधारस्तंभ मानला जातो, परंतु हा आधारस्तंभच वाकलेला ढासळलेला असेल तर देशाने तरुण पिढीकडे कोणत्या आशेने बघावे? तुम्ही आपल्या हक्काचा वापर करत नसाल तर देश योग्य प्रतिनिधीच्या हातात जाणार नाही, तर अशा प्रतिनिधीच्या हातात जाणार जो देशाला अडचणीतून काढण्याऐवजी अडचणीतच टाकत असेल। असे झाल्यास पुन्हा आपला देश गुलामगिरीत जाण्याची शक्यता आहे आणि याला कारणीभूत फक्त तरुण पिढीच असेल। एवढा दुष्परिणाम फक्त मतदान न केल्यामुळे होऊ शकतो। म्हणून सर्व तरुण युवकांना लाईव्ह विदर्भ तर्फे हे आवाहन आहे की सर्वांनी या मतदान प्रक्रियेत सहभागी होऊन मतदानाची टक्केवारी वाढवावी।